हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.C। इसके अंदर बोला है कंसीडर एन अनसेंड इंटीजर इन विच राइट मोस्ट बिट इज नंबर्ड एट जीरो, राइट ए फंक्शन चेक बिट्स विच रिटर्न ट्रू इफ ऑल n बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन P आर टर्न ऑन। मतलब कि हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर बिट नंबर ऑन है या ऑफ है। एग्जाम्पल के लिए चेक बिट्स x43 विल रिटर्न ट्रू इफ बिट 4, 3, 2 आर एंड 1 इन नंबर 1 आर 1 इन नंबर x। इसने क्या बोला है कि कोई भी नंबर हमने डाले, जैसे नंबर मान लिया 10 नंबर की एंट्री करी, उसके अंदर से बिट नंबर 4, 3, 2 जो कि राइट मोस्ट असाइन होती है, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगी, उनकी वैल्यू 1 है, ये बोला गया है। एन विच रिटर्न ट्रू इफ ऑल एन बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन P। पोजीशन P मतलब कि 4 से लेकर के 3 तक, मतलब 4 से लेकर के आपके पास में 3 बिट्स को हमें चेक करना है कि ऑन है या ऑफ है। तो इसके अंदर हम चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर हम चेक करेंगे किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे प्रोग्राम का मतलब ही करना क्या चाहते हैं। फाइल हम सेव कर देते हैं ch21_bc.t। देखिए हमें प्रोग्राम में क्या बोला कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये बिट्स होती है, 8 बिट आ गए हमारे पास में, 8 बिट के ऊपर हम काम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बिट्स आ गई हैं। ये कोई नंबर की बिट आई तो इसके अंदर इसका नंबर तो हो गया 7, ये हो गया 6 7 6 5 4 3 2 1, उसके बाद में आ गया 0, तो ये आ गया इसके ऊपर ये 0। ये 8 बिट हो गए हमारे पास में टोटल 2 3 4 5 6 7 8। अब उन्होंने बोला गया है कि कोई भी, जैसे किसी भी नंबर की कोई बिट आ रही जिसके अंदर की मान लीजिए कुछ भी आ रहा होगा, उसके अंदर इसने बोला कि 4 नंबर कितनी, जो थर्ड है कि n बिट्स स्टार्टिंग पोजीशन 4। जैसे कि अब इसके अंदर बोला गया है कि मान लीजिए हमें बोला जाता है कि 5th नंबर की पोजीशन से स्टार्ट होकर के 3 बिट की वैल्यू 0 है कि क्या। तो इसके अंदर देखिए 5th नंबर की बिट कौन सी आ रही है, 5th नंबर की बिट आ रही है ये। तो हमें इसके ऊपर जब भी चेक करना पड़ेगा कि 5th नंबर से लेकर के आपको केवल 2 बिट की कंडीशन चेक करनी है, तो 5 एंड 4 की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या ऑन है या ऑफ है। तो मतलब कि बिट नंबर आने के बाद में, मतलब कि बिट की पोजीशन आने के बाद में डिक्रीज ऑर्डर के अंदर हम जाएंगे और वहां पे हम चेक करेंगे कि बिट की वैल्यू ऑन है या ऑफ है। पर्टिकुलर बिट की वैल्यू ऑन है या ऑफ है, उसके लिए हम कौन से ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, एंड लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर हमें ये चेक करना हो कि 4th नंबर की बिट ऑन है या ऑफ है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, 1 लेफ्ट शिफ्ट 4 हम कर देंगे अगर 4 नंबर की बिट है, और इसका एंड ऑपरेटर अप्लाई कर लेंगे इस वाले नंबर के साथ में। तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 4 की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी, 0 0 0 1 0 0 0 0। इससे क्या करते हैं कि 4 बार लेफ्ट शिफ्ट तो हमने कर दिया, अगर जो हमारे पास में जो नंबर दिया हुआ था उसके अंदर 4 नंबर की बिट 1 होगी तो आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा, मतलब कि आउटपुट हमारा ट्रू हो गया कि बिट हमारी ऑन थी। अदरवाइज रिजल्ट में हमारे पास में क्या आएगा, ऑफ आएगा कि आउटपुट हमारा ऑफ था। ठीक है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं, कोड लिख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है। हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h void main close clr scr for clearing the screen getcs for holding the screen आउटपुट। ये सब कुछ हो गया। अब हमारे पास में क्या बोलना है, हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसका कि नाम है, जो कि रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। नाम है चेक बिट्स, जो इंट ले लिया हमने चेक बिट्स। इसके अंदर हमारे पास में 3 वैल्यू आ रही है। एक तो इंटीजर टाइप का कोई भी नंबर होगा जो कि x हो गया, ये आ गया हमारे पास में इंटीजर पोजीशन की, किस पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है, और ये आ गया इंट नंबर की कितनी बिट्स के ऊपर हमें काम करना है,
कितने नंबर तक हमें जाना है, और ये हो गया इंट एक्स हमारा कोई भी नंबर। तो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फाइल सेव, इंट चेक बिट्स, इंट एक्स, इंट पी, इंट एन, ये आ गया हमारे पास में फंक्शन। यहाँ पे हमने बोल दिया इंट रिटर्न टाइप के अंदर हमने बोल दिया कि आर वैल्यू रिटर्न करनी है, रिटर्न आर। अब देखिए अगर यहाँ पे जीरो वैल्यू रिटर्न होगी, जीरो जाएगा तो मतलब कि बिट हमारी ऑफ है, और नॉन जीरो वैल्यू जाएगी मतलब कंडीशन हमारी ट्रू है। ये हम मान के चलते हैं, और सी प्रोग्रामिंग के अंदर इसी कंसेप्ट को फॉलो करा जाता है कि जो भी नॉन जीरो वैल्यू होती है वो हमारे पास में ऑन होती है, बिट ऑन होती है। ओके, अब इसके ऊपर हम काम करते हैं। सबसे पहले देखिए जो भी नंबर आएगा उसका बाइनरी कन्वर्ट होकर के निकलेगा, लेकिन बाइनरी हमें शो तो करना नहीं है। बाइनरी जब हमें शो नहीं करना तो जो भी इंटीजर नंबर निकल रहा है उसके साथ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी नंबर के साथ में। तो क्या करेंगे, जैसे बिट नंबर पोजीशन पी से स्टार्ट करना है तो पी की जो भी पोजीशन होगी उससे हमें राइट में होते हुए चलते जाना। तो जैसे क्या बोलेंगे इसको, वाइल पी। देखिए अगर पोजीशन हमारे पास में बोल देता है कि इफ वाइल पी पोजीशन ग्रेटर देन जीरो तक जब तक जाएगा तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि पोजीशन जो भी दे दी है उससे हमें राइट के अंदर बढ़ना, मतलब कि नंबर को हमें डिक्रीज करते जाना। ये हो गया पी माइनस माइनस, पी की वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर आ गया हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर हम ये भी बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ एन है, एन का नंबर भी हमारा ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एन ग्रेटर देन जीरो। तो इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पी माइनस माइनस तो आगे होता चला जाएगा, जैसे जैसे पी डिक्रीज होता हो जाएगा वैसे वैसे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। वन लेफ्ट शिफ्ट इतना, वन लेफ्ट शिफ्ट इतना, वन लेफ्ट शिफ्ट इतना। तो इसको हम ये पी एंड एन का कॉम्बिनेशन हटावा, हम इसके ऊपर कर देते हैं केवल एन, क्योंकि लूप को कितनी बार हमें चलाना है ये हमें एन बता देगा। कि जैसे मान लीजिए कि पोजीशन 4 से लेकर के लेना है 2 बिट्स तक आपको, तो 4 एंड 3 तक आपको ये लेकर के जाना है। नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर तो 3 का नंबर अगर 2 बिट आएगा तो 2 एंड 1 इसके ऊपर चला जाएगा, बाकी ग्रेटर देन जीरो पे कंडीशन चलेगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे एन माइनस माइनस, इसके साथ तो ये हमारा लूप कंटिन्यू करेगा। अब इसके ऊपर हम अप्लाई किस चीज को करेंगे कि इफ, क्या बोला, बिट नंबर इज जीरो, राइट ए फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ ऑल एन बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन। सारी की सारी बिट अगर हमारे पास में ऑन होंगी तो ही हमारे पास में आउटपुट जाना चाहिए, अदरवाइज एन, अदरवाइज हमारा जीरो चला जाएगा। तो इसको हम वन बाई वन ही चेक कर लेते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास में एक भी बिट फॉल्स आई तो उसको वहीं से ब्रेक कर देंगे हमारी लूप से। तो देखिए इसके ऊपर किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं। आर इक्वल टू नंबर क्या आ गया हमारे पास में एक्स, कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर हमें एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है किसके साथ में, वन लेफ्ट शिफ्ट किस पोजीशन से, पी से। पी से जो पोजीशन स्टार्ट कर दीजिए, पोजीशन नंबर 5 थी, 6 थी, 4 थी, ये हमारी राइट टू लेफ्ट पोजीशन स्टार्ट होगी, उतने से हम इसको काउंट करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया पी, इसके ऊपर जो भी डाटा है वो इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। देखिए लेकिन हर बार एक बार तो पी चला गया जैसे पोजीशन नंबर 4 से, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो पोजीशन नंबर पी की जगह पे कितनी हो जाएगी 3, उसके बाद में कितना हो जाएगा 2। तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये भी पी भी हमारा माइनस माइनस हो जाएगा कि उससे कंपेयर करता हुआ आगे चला जाएगा। ये आगे आर के अंदर हमेशा आर की वैल्यू ये आती रहेगी। अब हमें यहाँ पे चेक कर दिया इफ आर इज ग्रेटर देन जीरो तो कंटिन्यू करना है, अदरवाइज इसको हमें ब्रेक कर देना है। तो ये क्या देखिए आर की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो आ गई तो ये हम क्या बोल देंगे इसको, ब्रेक। और जैसे आर की वैल्यू मतलब कि ब्रेक हो गई, जैसे ये लूप ब्रेक हो गया मतलब आर की वैल्यू जीरो हो गई, तो लास्ट के अंदर हमारे पास में जो भी कंडीशन जानी थी वो हमारे पास में इससे बाहर निकल गई, जीरो से चला गया, और ये हमारी फॉल्स हो गई तो फॉल्स के ऊपर ही काम खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो हम कई बार देख चुके हैं। अब जैसे कि हम इसके ऊपर काम करते हैं,
इस फंक्शन को अगर हमें कॉल भी करना होगा तो कैसे कॉल करेंगे, इसी के ऊपर यहाँ चेक कर लेते हैं। printf फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे हम, फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होगा कि चेक बिट्स की वैल्यू हमारे पास में आएगी, चेक बिट्स। मान लीजिए हमने इसके अंदर 10 पास करा और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि 4 से लेकर के 2 बिट्स को हमें चेक करना है। अगर इक्वल टू 0 आया तो क्या करना हमें प्रिंटफ के अंदर, फॉल्स। एल्स क्या करना प्रिंटफ के अंदर, ट्रू। ये आ गया यहाँ पे हमारी कंडीशन। ये फाइल हमारी सेव कर दी है, कंट्रोल F9 कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास में फॉल्स। देखिए इसके अंदर हमने क्या बोला कि 10 हमने पास करा है, 4 पोजीशन से स्टार्ट करना है और कंडीशन हमारा 2 पोजीशन के ऊपर जाना है कि क्या है कि दोनों ट्रू है कि नहीं है। तो देखिए इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि जब हम एग्जाम्पल बाइनरी ऑफ 10 का बाइनरी क्या आएगा, इसके ऊपर हम लेते हुए चलते हैं कि 8 डिजिट के अंदर ले लेते हैं, 4 डिजिट 5 6 7 8। तो ये आ गया 1, ये आ गया हमारे पास में 2 4 8। 8 मतलब क्या आ गया, ये 1 और ये आ गया 1 1 0 1 0। बाकी लेफ्ट साइड के अंदर चारों के चारों हमारे पास में कितनी आ गई, 0 0 आ गई। ये आ गया हमारे पास में बाइनरी ऑफ 10। अब हम इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर कि नंबर पोजीशन नंबर 4 से स्टार्ट करना। तो पोजीशन नंबर 4 कहां से स्टार्ट होगी इसकी, ये तो होगी 0, ये होगी 1 2 3 एंड 4। 4 नंबर की पोजीशन आपको चेक करना है कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी। उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4th नंबर का तो खुद क्या है, ये 0 आ रहा है तो 0 आ गया। ये लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हमारे पास में आएगा 1, तो 0 एंड 4th नंबर की कंडीशन ही हमारे पास में ये आ गई, वो ही हमारे पास में ऑफ है, तो आउटपुट हमारा फॉल्स चला जाएगा। इसकी जगह पे देखिए थर्ड नंबर की कंडीशन चेक करते हैं, थर्ड नंबर पे चेक करते हैं और केवल सिंगल पोजीशन के ऊपर चेक करेंगे। अब इसका आउटपुट हमारा ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा प्रोग्राम अभी गलत हो गया। इसका कंडीशन आगे देखिए ट्रू, क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर की जो बिट थी वो हमारी सही थी। अब इसकी जगह पे देखिए हम ये बोल देते हैं, ये भी 1 हो गया, तो ये कंडीशन, ये जो नंबर आया हमारे पास में बाइनरी वाला, तो ये कितना आ गया, ये तो 1 2 4 8 8 एंड 4 12 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो अगर मैं पास करता हूं इसके अंदर 14 और बिट नंबर पोजीशन के नंबर 3 से अगर करता हूं और मुझे लेफ्ट के अंदर 3 पोजीशन के ऊपर चलाना है, तो अब मुझे चेक करना है कि ये कहां से कहां तक जा रहा है, कहां से कहां तक नहीं जाता है, ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब भी हमारे पास में ट्रू ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि तीनों की तीनों बिट हमारी ऑन है। ये आ गया ट्रू। अब इसकी जगह पे अगर हम बोल देते हैं इसको 15, कंट्रोल F9, ये भी ट्रू आ गया। क्यों, क्योंकि 15 के अंदर तो कितना चला गया, देखिए 15 के अंदर ट्रू आ गया क्योंकि ये 1, इसका बाइनरी कन्वर्जन आएगा यहाँ से 1, तो 3 के अंदर तो बिल्कुल ट्रू करना था, लेकिन 4th नंबर की ट्रू थी। इसकी जगह पे अगर हम ये बोल दें कि अब आपको ये चेक करना है कि पोजीशन नंबर 4 से आपको चेक करनी है, तो ये हमारे पास में क्या चला जाएगा, फॉल्स। तो क्योंकि पोजीशन नंबर 4 आते कहां से आ गए, इस कंडीशन के ऊपर, और ये हमारा फॉल्स हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारा बिट कन्वर्जन हो गया। और ये जो हमने चीज इंप्लीमेंट करी है, ये केवल एक टेस्ट है, क्योंकि अभी तक हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो भी आउटपुट आ गया, जैसे मान लीजिए इसके वेरिएबल को हम किसी एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट आई। इस आई के अंदर हम इसकी वैल्यू को असाइन करेंगे। पहले आई इक्वल टू चेक बिट्स, यहाँ पास कर दिया हमने 15 4 3, और उसकी जगह पे हम यहाँ पे मान लीजिए कि पास करेंगे कितना, आई इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू को भी अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, ये फॉल्स करना है कि ट्रू करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम एक साथ में काम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।